हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने एग्जांपल सॉल्व देखे थे क्रॉस के, पर आज हम एग्जांपल सॉल्व देखने वाले हैं कॉर्नर के। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर से सॉल्व कर रहे हैं। ग्रीन कलर का क्रॉस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अच्छा, तो ग्रीन कलर से हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला मुझे कॉर्नर पीस यहीं पर दिख चुका है, और क्या ये इसकी सही लोकेशन पर है। तो हमको देखना है कि ये जो पीस है इसके अंदर ग्रीन के अलावा कौन कौन सा कलर है। इसके अंदर है ऑरेंज और येलो, और ये होना चाहिए ऑरेंज और येलो के बीच में, और ये ऑरेंज और येलो के बीच में ही है, यानी कि ये इसकी सही लोकेशन पर है। तो हम क्या करेंगे, इस पीस को करेंगे नीचे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको मूव करने से किस तरफ मूव करना चाहिए। अगर मैं इसको इधर तरफ मूव करता हूँ और एज पीस को लगाता हूँ तो ये ऊपर फंस जाएगा। इसलिए ये जो पीस है इसको मुझे कहाँ पर मूव करना चाहिए। तो अगर मैं इसको नीचे करके पीछे की साइड भेज देता हूँ कुछ इधर, और इस पीस को जब दोबारा सही करता हूँ तो वो पीस यहाँ से जा चुका है, और वो जो फ्लिप्ड था वहाँ से वो नॉर्मल हो चुका है। अब क्योंकि ये पीस जो है हमारी तरफ फेस कर रहा है इसलिए, और ये लेफ्ट लेयर में है, तो हम सबसे पहले इसको लाएंगे राइट तरफ कुछ ऐसे। उसके बाद हम लाएंगे इस एज पीस को नीचे। उसके बाद इस पीस को हम दोबारा से मैच करेंगे इस कलर से कुछ ऐसे, और इस एज पीस को कॉर्नर पीस के साथ हम ऊपर इंसर्ट कर देंगे। अगला पीस ढूंढते हैं जिसके अंदर ग्रीन हो, तो ये भी वही केस है जिसके अंदर नीचे है पीस, और आई थिंक इसी केस के अंदर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन के साथ कौन सा कलर है, वाइट और ऑरेंज। तो हम देखते हैं वाइट और ऑरेंज के बीच में कहाँ पर आ रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर ऑरेंज है पर यहाँ पर वाइट नहीं है, और हमें इसको चाहिए वाइट और ऑरेंज के बीच में। एक बार और मैंने टर्न करा और ये ऑरेंज और वाइट के बीच में आ चुका है। अब ये भी पीस जो है नीचे फेस कर रहा है, तो सबसे पहले मैं इसे करूँगा नीचे, और दोबारा से मैं इस पीस को भेज दूंगा इधर की साइड कुछ ऐसे, और जो मेरा ये पीस है इसको मैं दोबारा से कर दूंगा ऊपर। अब वो जो पीस था उस पर मैंने अपनी रिंग फिंगर रख ली, तो जो कि है यहाँ पर, और रिंग फिंगर से ही मैं उसको पुश करके ला सकता हूँ यहाँ पर। एक और पुश से वो आ जाएगा इस लोकेशन पर, राइट। अब ये भी मेरे सामने फेस कर रहा है और लेफ्ट लेयर में, तो इसको मैं लाऊंगा यहाँ पर कुछ ऐसे। उसके बाद मैं इस एज को लाऊंगा नीचे, इस जो पीस था हमारा ग्रीन वाला इसको लाऊंगा इसकी सही लोकेशन पर, और उसके बाद इसको इंसर्ट कर दूंगा कॉर्नर के साथ। हमारे दो कॉर्नर सॉल्व हो चुके हैं। अगला कॉर्नर हम देखते हैं जो कि है यहाँ पर। इसके साथ ग्रीन के साथ है वाइट और रेड, तो वाइट और रेड के बीच में पहले ले जाऊंगा कुछ ऐसे। अब ये हमारे सामने फेस कर रहा है राइट लेयर में, तो मैं इसको भेजूंगा पहले यहाँ पर कुछ ऐसे। मैं इस एच पीस को लाऊंगा नीचे, और इस कॉर्नर को दोबारा से इंसर्ट करूंगा उसकी लोकेशन पर, और दोनों को साथ में इंसर्ट कर दूंगा ऊपर। अगला पीस मुझे यहाँ पर दिख चुका है क्यूब को हाथ में पकड़ते ही। इसके अंदर हमारे पास है ग्रीन के साथ येलो और रेड हमारे सामने है, वाइट यहाँ पर है, तो येलो ऑब्वियसली यहीं पर होगा। तो मैं इस पीस को लाता हूँ यहाँ पर, इसको करता हूँ नीचे, और दोबारा से इस पीस को भेजता हूँ पीछे कुछ ऐसे। अब इसको दोबारा ऊपर करता हूँ, और वो जो पीस है वो मेरी रिंग फिंगर के पास है। इसको मैं दोबारा इस करके यहाँ पर, ओके, इसको मैं यहाँ पर ला सकता हूँ। अब सिंपली मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ कुछ ऐसे। अब मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व डिजाइन करता हूँ। ओके, तो एक एग्जाम्पल सॉल्व मैंने आपके लिए अभी डिजाइन करा है, जिसमें हमने वाइट कलर से क्रॉस बनाया है, और हमारे जो सभी कॉर्नर्स है वो सही फेस कर रहे हैं, पर उनकी जो लोकेशन है वो सारी गलत है। तो इस केस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एक कलर को बाहर निकालते हैं। जैसे कि इस कलर के अंदर है रेड और ब्लू। रेड और ब्लू कहाँ पर जाना चाहिए था, रेड और ब्लू जाना चाहिए था यहाँ पर। तो जब हम रेड और ब्लू को यहाँ पर लगाएंगे तो ये वाला पीस इस जगह से निकल जाएगा। तो इस पीस को जब हम इसकी लोकेशन पर लगाएंगे यहाँ पर, तो ये पीस यहाँ से निकल जाएगा, और इस पीस को फिर हम यहाँ पर लगा पाएंगे। सबसे पहले हम इस पीस को बाहर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले करा मैंने नीचे। अब आपको पता है कि हमको किस तरीके से इसको मूव करना है। अगर मैं इसको पीछे मूव करता हूँ और ऊपर करता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको राइट में मूव करके ऊपर करता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आपको पीसेस को एनालाइज करके समझना होगा कि आपको पीस को कहाँ पर मूव करना है। तो अभी के लिए मैं इसको मूव कर देता हूँ इधर की साइड, और कर देता हूँ ऊपर। अच्छा, मैंने इधर की साइड ही मूव क्यों करा, क्योंकि इस पीस के अंदर वाइट के साथ है रेड और ग्रीन, और यहाँ पर भी है रेड और ग्रीन। तो इस रेड और ग्रीन को मैं भेज दूंगा। ओके, तो इस एज पीस को, सॉरी, इस कॉर्नर को मैं किस तरीके से लगा सकता हूँ, क्योंकि लेफ्ट लेयर में है। सबसे पहले मैं लाऊंगा इसको यहाँ पर कुछ ऐसे। उसके बाद मैं इस पीस को लाऊंगा नीचे, और इस कॉर्नर को दोबारा से लगा दूंगा उसकी लोकेशन पर, और इस एज पीस को लगा दूंगा उसकी सही लोकेशन पर। तो ये हमारे मैच हो चुके हैं, और यहाँ पर जो कॉर्नर पीस था वो ऑलरेडी बाहर आ चुका है यहाँ पर।
अब इसके साथ कौन सा कलर है, ऑरेंज और ब्लू। तो सबसे पहले ऑरेंज और ब्लू को मैं उसके सही लोकेशन पर ले जाऊंगा। उसके बाद ये हमारी लेफ्ट लेयर में है, इसलिए सबसे पहले मैं उसे यहाँ पर लाऊंगा कुछ ऐसे। उसके बाद इस लेयर को लाऊंगा नीचे और इस पीस को इस पीस के साथ करूंगा मैच, एज के साथ कुछ ऐसे, और इस एज को इसकी सही लोकेशन पर लगा दूंगा। तो हमारे पास एक और पीस बाहर आ चुका है जिसके अंदर है वाइट के साथ ग्रीन और ऑरेंज। यहाँ पर मुझे ऑरेंज ऑलरेडी दिख रहा है और ब्लू यहाँ पर है, यानी कि ग्रीन ऑब्वियसली यहीं पर होगा। तो मैं ग्रीन को यहाँ पर ला सकता हूँ इसके बीच में। अच्छा, जब मैं इस पीस को यहाँ पर लाया तो ये पीस कहाँ पर था, उससे पहले यहाँ पर। और जब मैं इस पीस को सॉल्व करना चाहता हूँ तो भी मैं इस पीस को यहीं पर भेजने वाला हूँ। तो इस तरीके से जब आप क्यूब को सॉल्व करोगे तो आपको एनालाइज करना होगा कि ये जो पीसेस को यहाँ पर लाने की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली इसे नीचे करना है, इस पीस को उसकी लोकेशन पर लाना है और ऊपर करना है। ये बाहर आ चुका है अगला एक और पीस। इसके अंदर हमारे पास है वाइट, रेड और ब्लू। रेड यहाँ पर है और ब्लू यहाँ पर है, तो ये इसके बीच में आ चुका है। ये लेफ्ट लेयर में सबसे पहले हम इसको लाएंगे यहाँ पर, इसको लाएंगे नीचे और इस तरीके से मैच करके कर देंगे इंसर्ट। तो हमारा एक कॉर्नर सॉल्व हो चुका है। ओके, अगला केस जो मैंने बनाया है उसके अंदर क्या है कि देखो, ये वाला पीस अपनी सही लोकेशन पर है पर रोटेटेड है। ये पीस भी अपनी सही लोकेशन पर है पर अपने आप में रोटेटेड है। ये पीस भी और ये पीस भी। तो अब हम इन पीसेस को बाहर कैसे निकालें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसको करता हूँ नीचे। अब हमें समझना होगा कि इस पीस को हम इधर भेजें या फिर इस पीस को हम इधर भेजें। अगर मैं इस पीस को इधर भेजता हूँ और इसको ऊपर करता हूँ तो क्या मेरे पीस के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं, वो सॉल्वेबल स्टेट में है अभी भी, राइट। बस उसको मुझे उसकी सही लोकेशन पर लाना है। पर अगर इस पीस को मैं नीचे करके पीछे भेज देता हूँ यहाँ पर, और अगर मैं इस पीस को ऊपर करता हूँ तो देखना, इस पीस को मैं करूँगा यहाँ पर ऊपर, तो ये पीस नीचे आकर फंस चुका है। इसलिए जब मैं किसी भी पीस को बाहर निकाल रहा हूँ तो मुझे एक बार उसको लेफ्ट और राइट करके देखना है कि अगर मैं लेफ्ट करता हूँ और इसको मूव करता हूँ तो इस पीस के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये मेरे लिए बेस्ट पोजीशन है। तो मैं इसको ऊपर करता हूँ और दोबारा इस पीस को सही लोकेशन पर लाकर इसे इधर लाना है, नीचे लाना है इसकी सही लोकेशन पर कुछ ऐसे, और इसे दोबारा से इंसर्ट कर देना है, राइट। अगला पीस भी हम बाहर निकालते हैं, इसको मिलाया नीचे, इसको मिलाया इधर। अब इसको मूव करने से उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं दोबारा उसको लोकेशन पर लाया, इसको यहाँ नीचे, वापस अपने लोकेशन पर एज पीस को इंसर्ट करा। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड से कब आएगा? तो अगर आप इस चीज़ को लेफ्ट हैंड से करना चाहते हो तो हमने दो केस समझे राइट हैंड से, अब दो केस समझ लेते हैं लेफ्ट हैंड से। मैं इस पीस को लाया नीचे। अब अगर मैं इस पीस को भेज देता हूँ लेफ्ट साइड और इसको करता हूँ ऊपर तो भी ये सीधा है। अगर मैं इस पीस को भेज देता हूँ राइट में तो ये पीस जो है इसको ऊपर करने से ये अभी भी नीचे ही रह रहा है। इस वजह से जब मैं इस पीस को लाया हूँ नीचे तो मुझे इस पीस को भेजना पड़ेगा इधर कुछ इस तरीके से, और जब मैं ऊपर करता हूँ तो ये पीस ऑलरेडी सॉल्व है। अच्छा, इसको समझने का एक और तरीका हो सकता है। क्या तरीका? अगर मैं इस पीस को जब नीचे ला रहा हूँ तो ये पीस की पोजीशन क्या होने वाली है। अगर मैं इस पीस को नीचे ला रहा हूँ तो इसको नीचे लाने से ये जो पीस है ये भी नीचे की तरफ फेस कर रहा है, पर हमें चाहिए कि वो पीस हमारी तरफ फेस करे। तो अगर मैं इस पीस को इधर मूव कर देता हूँ और इसको सही करता हूँ तो अभी भी ये नीचे की तरफ ही फेस कर रहा है, ये मूव नहीं हो रहा है। पर अगर मैं इसको इधर की साइड ले आता हूँ दूसरी साइड में और ऊपर करता हूँ तो इसका फेस हमारी तरफ हो रहा है। तो अब मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ, इधर भेजा, नीचे लाया, सही लोकेशन पर लाया और एज को दोबारा से इंसर्ट करा। अब ये पीस है, इस पीस को भी मैं करके बताता हूँ। अगर मैं इसको नीचे कर रहा हूँ तो ये पीस जो है वो नीचे की तरफ फेस कर रहा है। अगर मैं इसको इधर भेजता हूँ तो ये अभी भी नीचे की तरफ ही फेस करता रहेगा। इसलिए मुझे इसे इधर की साइड अपोजिट में भेजना होगा, ताकि जब मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये यहाँ से हमारी तरफ फेस कर रहा है। अब इसको मिलाऊंगा यहाँ पर, इसको नीचे, इसको इधर और इसको इधर। अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं हमारे स्टिकर्ड क्यूब से। ओके, तो इस बार हमारा जो क्रॉस है वो है ग्रीन कलर का। इस बार मैंने कोई अलग से केस नहीं बनाया, हम रैंडमली देखते हैं सॉल्व करके कि कौन सा केस हमारे पास किस टाइप का केस आया है। सबसे पहले एक पीस लगा हुआ, इससे भी हमें मतलब नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर सही पीस लगेगा तो ये पीस ऑलरेडी बाहर आ जाएगा। तो ग्रीन कलर का कॉर्नर सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक दिख चुका है। ग्रीन के साथ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर वाइट और रेड है। तो अगर मैं एक बार इसको मूव करता हूँ तो रेड तो आ चुका है पर वाइट यहाँ पर नहीं है, तो वाइट यहाँ नहीं है, रेड यहाँ है, तो वाइट प्रोबेबली पीछे होगा उसके। तो यहाँ पर मैं उसको ला चुका हूँ उसके सही लोकेशन पर, रेड और वाइट के बीच में। अब ये पीस मेरी तरफ फेस कर रहा है सबसे पहले, क्योंकि ये राइट लेयर में है, तो मैं इस पीस को लाऊंगा लेफ्ट लेयर में यहाँ पर।
कुछ ऐसे। अच्छा, इसका मैंने लॉजिक बताया था आपको कि मैं इसको लेफ्ट में ही क्यों ला रहा हूँ, इस पीस को मैं राइट में क्यों नहीं भेज रहा हूँ। अगर मैं राइट में भेज के इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो वो पीस मेरा कहीं हवा में चले गया पीछे की साइड, अब मैं इसको कैसे लाऊंगा यहाँ पर। इसलिए इस पीस को मुझे क्या करना है, लेफ्ट में ना भेजते हुए अगर मैं राइट लेयर को टर्न कर रहा हूँ तो इस पीस को मैं लेफ्ट में भेज दूंगा कुछ ऐसे। इस एज को मैं लाऊंगा नीचे, उस पीस को मैं करूंगा अपनी सही पोजीशन पर और एज को कर दूंगा दोबारा से अलाइन। तो वो पीस यहाँ पर लग चुका है। अगला पीस मैं देखता हूँ जिसके अंदर ग्रीन हो, तो वो रहा यहाँ पर। जिसके अंदर है येलो और ऑरेंज। ऑरेंज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वाइट यहाँ पर है, तो वाइट के अपोजिट यहाँ पर पीछे की साइड येलो होता है। तो मैं एक बार दो बार घुमाकर उसको येलो के साथ ला सकता हूँ। अभी लेफ्ट लेयर में है तो मैं करूँगा राइट में, नीचे इसको लाऊंगा इसकी सही लोकेशन पर यहाँ पर, और इसको कर दूंगा ऊपर दोबारा से इंसर्ट। अगला पीस मुझे कहाँ पर दिख रहा है, ये रहा। ग्रीन के साथ हमारे पास है येलो और रेड। येलो और रेड को सबसे पहले मैं इसकी सही लोकेशन पर लाऊंगा, क्योंकि लेफ्ट लेयर में है मैं कुछ इस तरीके से इसको इंसर्ट कर दूंगा। एंड लास्टली हमारे पास जो पीस बचा है वो है नीचे फ्लिप्ड वाला, सॉरी नीचे की तरफ फेस करता हुआ, और इसको मैं सबसे पहले टर्न करूंगा। अच्छा, वो पीस यहाँ पर है, अगर मैं उस पीस को यहाँ पर ले आता हूँ और ऊपर करता हूँ तो वो यहाँ चले जाएगा। अगर मैं उसको यहाँ पर ले आता हूँ तो हमारा काम चल जाएगा, या फिर वो पीस यहाँ पर था, राइट, ओरिजिनली वो पीस यहीं पर था। तो या तो मैं उसको दो मूव करके इधर ले आऊँ, या फिर उसी पीस को मैं इधर पीछे की साइड भेज दूँ और इसको दोबारा कर दूँ। तो यहाँ पर भी मुझे दो मूव ही करना पड़ रहा है। इस केस में आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है आपको। जैसे कि वो पीस यहाँ पर था, तो मैं इसको नीचे लाकर दो बार यहाँ पर भी ला सकता हूँ, जिससे मुझे एक दो बार टर्न करके यहाँ पर इस तरीके से लगा सकता हूँ। सिंपली इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं इस क्यूब के अंदर। और ये थे कुछ एग्जांपल सॉल्व कॉर्नर के। इसके अलावा भी कई एग्जांपल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 43 क्विंटिलियन तरीके हैं क्यूब को स्क्रैम्बल करने के। पर जितने भी मैक्सिमम एग्जांपल्स हो सकते थे, जो अलग अलग केस हो सकते थे, वो मैंने सॉल्व करने का ट्राई करा है। और आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो बस आज की वीडियो में यही था। मिलते हैं अगले एग्जांपल सॉल्व में, तब तक के लिए बाय बाय।